तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज हम लोग डिनर के लिए आए हुए हैं। देख लीजिए, कैफ़े का नाम बहुत यूनिक है और उतना ही यूनिक ये बना भी है अंदर से। अभी दिखाते हैं अंदर चल करके। पहले तो हमने सोचा था कि द रोबोट कैफ़े जाएं, जहाँ पर इंसान नहीं रोबोट सर्व करते हैं खाना। बट फिर ये सोचा कि ज़्यादा भूख भी नहीं लगी है और रात काफ़ी हो चुकी है, तो हम लोग पास के ही कैफ़े में चले गए। आप देखिए कितना यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और जैसा प्रिज़न होता है एकदम बिल्कुल वैसे ही बना रखा है। और जहाँ ये बिठाते हैं खाना खिलाने के लिए, सेम वैसे ही है जैसे जेल में कैदियों को मिलता है। वैसे पर्सनली इतना तो अनुभव नहीं है कि जेल में कैसे कैदियों को खाना मिलता है, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कुछ ऐसे ही है। पहले हम लोग देखते रहे कि कहाँ बैठना है, देन उसके बाद उसने बोला सर इधर आ जाइए, इधर एसी चल रही है। क्योंकि हम लोग जिस समय पे गए थे 11 बजे हुआ था और उस वक्त रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया। खाना तो ऐसा सच कुछ बहुत खास नहीं लगा मुझे यहाँ का, या तो फिर हम लोग लेट गए थे। उसके बाद देन अब ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग आए हैं, तो सोचा कि चलो क्यों ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लेते हैं और फैमिली वालों को डराते हैं कि देखो हमें जेल हो गई, हमें हथकड़ियों में बांध दिया गया और कुछ पैसे दे दो हमें छुड़वा दो। तो यही सब चीज़ें करते करते फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी सारी क्लिक कराई। अपने दोस्त से बोला कि भाई मुझे बंद कर दे। देखिए ऐसे दोस्त होते हैं जो बिल्कुल भी तरस नहीं खाते, दोस्त को बचाने की बजाय उसे बंद करके उसकी फ़ोटो ले रहे हैं। ठीक है, खुद भी फांसी नहीं लगा पाए तो हाथों में ही फंदा लगा लिया। और ये देखिए मैंने भी ट्राई किया कि चलो बना है लेके देखते हैं। ये देखिए कैदी नंबर 420 जेल के अंदर सलाखों में। और फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए कि चलो चाय वगैरह पीते हैं। बट हमें पास में ही बहुत भीड़ दिखाई दी। हमने देखा कि वहाँ पर क्या है तो समझ में आया कि लस्सी मिल रही है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी। मैं सच कह रहा हूँ, आजकल की लस्सियाँ तो फ्रिज में रखी हुई पकड़ा देते हैं पाउडर फॉर्म में बनी हुई, बट रियलिटी में ये लस्सी जितनी अच्छी थी मुझे नहीं पता कि आज तक अभी मैंने ऐसी लस्सी कहीं पी है या नहीं। हाँ मैं देख रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, टाइम देख रहा है, ऑर्डर दे दिया। ये 12:15 बजे हैं रात के और इतनी भीड़ रात के 12:15 12:30 पे। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ का क्या हाल होगा इस लस्सी के टेस्ट का, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने लोग आते हैं। तो बहुत महंगी भी नहीं है, 20 रुपये में दे रहे हैं। और 20 रुपये में इतनी अच्छी लस्सी मिलना आई थिंक अब नहीं है, क्योंकि अब तो एक तो दही भी नहीं होता घर का और ऊपर से पाउडर से बनाते हैं और उसमें भी इतना कुछ डाल देते हैं, लेकिन कोई टेस्ट नहीं होता और नुकसान अलग करती है। बट ये सच में बहुत अच्छी थी। हमने टेस्ट किया, मलाई वगैरह डाल के भी दिया इसमें, और जिस रेट पे ये मिल रही है आई थिंक सच में बहुत अच्छी है। फिर हम लोग लस्सी वगैरह पी करके वहाँ से निकल लिए और सोचा कि चलो अब रात में थोड़ा सा नाइट आउट करते हैं। पूरा दिन तो कॉलेज को विज़िट करते करते इतना टाइम हो जाता था कि मेरा फ्रेंड भी 9 बजे ऑफिस से फ्री होता था और हम लोग को भी कहीं ना कहीं 8-9 बज जाते थे। तो उसी के बाद हम लोग फिर नहा धो करके फ्रेश होके, क्योंकि पूरा दिन घूम रहे थे धूप में तो बहुत एग्जॉस्ट हो जा रहे थे, इसलिए फिर हम लोग सोचते थे कि चलो रात में ही कहीं ना कहीं निकलते हैं। मौली देखो मेरे चैनल अगर तुम तक पहुंच जाए। फिर ये मेरा फ्रेंड कुछ टूर करा रहा था, लखनऊ के बारे में कुछ बातें बता रहा था। हाँ। खुलने से पहले लगेगा कि इसमें शायद वो बड़े बुजुर्गों को कुछ खजाना रखा होगा। जब खुलेंगे तो बक्से के खस्ते निकलेंगे। हाँ, उस खस्ते को देते हैं वो पेपर में लपेट के मटर छोला डाल के। 3 लोग लगाते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप धर्मशाला को देखिए, आपको लगेगा कि आप शायद अंग्रेजों के टाइम पहुँच गए। और यहाँ पे आज गेट में भी लोग फिर ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे। एज सच हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था कि यहाँ हमें जाना है, तो बस ऐसे ही रात में निकले थे। तो थोड़ी सी दोस्ती यारी की बातें, क्योंकि हम लोग काफ़ी साल बाद मिल रहे थे और जब आप अपने बचपन के दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए, लेकिन वक्त बहुत कम होता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि ये कब तक रुकेगा। तो उसे लगता है कि आज ही हर चीज़ में दिखा देता हूँ इसको, जितनी ज़्यादा हो सकती हैं
उतनी ज़्यादा चीज़ें दिखा देता हूँ, उतनी ज़्यादा हम लोग बातें कर लेते हैं। सोचिए हम लोग रात के 1-2 बजे तक घूमते थे, उसके बाद आकर के रूम में भी बातें करते रहते थे। कुछ पुरानी यादें, जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो सिर्फ पुरानी बातें ही होती हैं कि तब ऐसा था वैसा था। तो कुछ उसकी इसकी स्कूल लाइफ की बातें, कुछ अपनी पर्सनल बातें, तो यही सब करते करते 3-4 बज जाता था और फिर उसका सुबह ऑफिस भी होता था 8-9 बजे। तो ये नहीं आता था कि यार सो जाते हैं, बट ये होता था कि कितनी सारी बातें कर लें। तो आप लोग भी जब अपने दोस्तों से मिलते होंगे पुराने, ये सब चीज़ें याद आती होंगी। कमेंट करके बताएं कि पुराने दोस्तों से जब मिलते हैं तो खुशियाँ कितनी होती हैं। तो देखिए बस ऐसे ही जहाँ मन कर रहा था वहाँ निकल जा रहे थे। ऐसा कोई सोचा नहीं कि यहाँ चलते हैं क्योंकि रात के 12-1 बजे क्या ही खुला होगा। लखनऊ में घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप टाइम देखिए, टाइम भी बता रहा हूँ। ये टाइम देखिए हम लोग रात के 12:30 हैं, बट मेरा फ्रेंड बोलता है 2 बजे। घड़ी बंद हो चुकी है, सेल नहीं है एक्चुअली, 2 बज रहा है। और वैसे भी जो भी लोग ब्लॉग करते कवर अप कर लिया मैंने। हर चीज़ सस्ती नहीं होती है, कुछ ना कुछ इधर उधर होता है। लेकिन मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल रहा, बस सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि 12:30 को 2 बजे बता रहा हूँ कि आप देखिए लखनऊ का माहौल देखिए। मुझे देख करके अच्छा लगा। वैसे मैं नाइट आउट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ कॉलेज लाइफ की वजह से, बट लखनऊ में मुझे लगा कि हाँ, मैं बेसिकली कानपुर से हूँ, बट लखनऊ का माहौल देख करके मुझे लगा कि क्या वाकई में चाहते हैं, लखनऊ यूपी में घूमने लायक है। जिस हिसाब से बदनाम है और बदनाम हो जाए। बकचोदी यूपी वालों की कभी कम नहीं होगी। दुनिया में कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर ले, बकचोदी अगर ना हो तो मतलब बंदा यूपी से है नहीं। कानपुर में क्या, कहीं से भी यूपी के हवा में ही ये चीज़ें हैं कि बकचोदी तो करनी ही है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में लोग कहते हैं डॉक्टर सुंदर होती है, लेकिन KGF में कोई डॉक्टर सुंदर नहीं है। लेकिन हाँ, आप मोटी जरूर कह सकते हैं। सॉरी, ऑफेंड मत करना भाई, ब्लॉक कर देना मुझे। मैं वही बोलूँगा कि बस फ्रेंडशिप की बात है, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज़। ये सारा ही KGMU का पार्ट है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इसके बहुत सारे गेट हैं, तो शायद हम लोग गेट नंबर 4 पर हैं, गेट नंबर 2 है, आई डोंट नो एग्जैक्टली किस गेट पर हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। कोशिश करी थी मैंने कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, लेकिन अभी मैं जा नहीं पाया। बट मेरे फ्रेंड हैं यहाँ के जिन्होंने MBBS किया हुआ है। अभी तो उनके पास टाइम नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उनसे पॉडकास्ट करने की। जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। और उन्होंने मुझे कई बार बुलाया भी कि आओ KGMU कभी मिल लो, लेकिन इतना हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि यार कोई बुलाए और चले जाए। इंसान तभी जाता है जब उसे लगता है कि उस शहर में कोई काम है, तो चलो आज कॉल कर लेते हैं, और फिर बातें बनने लगती हैं कि अब तो सिर्फ काम से ही याद करोगे, वैसे तो याद करोगे नहीं। ऐसा नहीं है, बट क्या करें, आज वक्त ऐसा है कि हर कोई इंसान ऐसे नहीं कि कहीं भी घूमने निकल जाओ, कहीं भी कुछ भी। चीज़ें इतनी हैं कि आदमी उसी में उलझा रहता है। किससे मिल गई? दिन में मजदूर बनाते थे, रात में दूसरी टुकड़ी उसको तोड़ती थी ताकि गरीबों को खाना मिल सके। ये रोड बनी है किस चीज़ से? ये किस चीज़ से? आप इसके अंदर जाएंगे। मेरे दोस्त ने इसकी कुछ हिस्ट्री भी बताई, सुन लीजिए।
मुझे तो ज़्यादा नहीं नॉलेज है इसके बारे में, बट कमेंट करके बताएं क्या वो सही कह रहा है या नहीं। चलो यहाँ के जो आखिरी नमाज थे उन्होंने सिर्फ इसलिए कि गरीबों को खाना लग सके इसको दिन में बनवाते थे पूरा भूलभुलैया, और रात में दूसरे कारीगर तोड़ते थे, और जो जितना तोड़ता था मेहनत करता था वो उतना सबने घर ले जाता था खाने के लिए। इसमें गुड़ और दाल मिली रहती ये बना कैसे, जो जितना बनाते उतना तोड़ते थे? जो आखिरी बार में जिन्होंने बनवाया उनकी याददाश्त में फिर उन्होंने इसको मिट्टी पत्थर से बनवाया, वरना सेम डिट्टो एक एक चीज़ हूबहू डेली बनता था। हर 24 घंटे में एक बार टूटता एक बार बनता था। कितने मजदूर इस पर लगते थे। मतलब ये पूरा टूट जाता था, पूरा बन जाता था? पूरा टूटता तो पूरा बनता था। कभी दिन में आइए तो फिर यहाँ पे अंदर के साथ साथ बाहर की भी चेयर होगी। आप यहाँ से टिकट लेके, अगर आप कभी लखनऊ आते हैं तो आप भूलभुलैया घूमने आइए। आप यहाँ पे एक बार टिकट कटाएंगे, आप पूरा भूलभुलैया घूम सकते हैं। भूलभुलैया के बाद पास में वो जितनी दर्शनी बदतमीजी से लगती है, चीज़ें आप बता रहा था तो दर्शनी में मुझे जा लगा सकते कि हैं। वाह, वो क्या बना है? गाइड का काम भी अच्छा करता धर्मी दरवाज़ा है, इसके बाद एक चौक दरवाज़ा है, एक तो चलिए चौक दरवाज़ा है। चलते हैं अब यहाँ से और कहते हैं कि नई डेस्टिनेशन की तरफ देखते हैं आगे कहाँ ले जाता है। वो उनकी सुरक्षा करना हमें पड़ता था, सक्षम तो मालूम भी नहीं था कोई भी पहला दरवाजा क्रॉस कि ये यहाँ लेकर के आएगा। हम लोग तो सिर्फ डिनर करने निकले थे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो तीसरे दरवाजे अच्छा को लगा। देखते हैं, पहले को तो देखते नहीं, वो दूर है। मेरा ब्लॉग देख रहा है तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ ज़रूर आए। कि उसके बाद अभी आगे चलते इस हैं। पल को यादगार बनाने के लिए। बन रहा है क्या वैसे कुछ? तो सही हो रहा हमारी है? दोस्ती काफ़ी यादगार है, जिसे इतने साल हो गए हैं शायद, मैं अगर आपको बताऊं इधर आ तो रहे हैं, मरी नहीं रही। 2 साल से टीम है, इसमें काफ़ी लखनऊ में शूटिंग के नाम में बहुत पैसा कमाया है। कैलकुलेट अगर मैं करूं हाँ। तो बचपन से ही समझ लीजिए एक तरह से कुछ लेना देना मेरा हाँ, एक कहाँ वो से? होता है ना कि जब इंसान के पास दिमाग आता है, समझ आती है कौन दोस्त है कौन वो नहीं, यहीं के बर्तन बनाता है, उसमें पिंक तब से ही हम साथ हैं। अगर हम देखें तो आप जो क्लास लखनऊ में चोरी कर रहे हैं, आपका लखनऊ से क्या लेना देना है? 4th 5th से हैं? तो हम लोग तब से ही साथ गाड़ी हैं। में पुलिस लिखा है, आप पूरा गाइड कर रहे हैं। करीबन 20 साल मतलब 25 साल होने जा रहे हैं हमारी दोस्ती को, तो ये काफ़ी लंबा समय है। और आप में से भी अगर कोई ऐसा है जिसकी दोस्ती 10-15 साल 20 साल की हो गई है मांगी और किसको मिली? तो बताओ यार कि जब आप अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं तो क्या फीलिंग आती है, क्या महसूस होता है। और ऐसी दोस्ती को दिल से सलाम भी है कि आजकल जहाँ इंसान सिर्फ मतलब के लिए रहते हैं, वहाँ आप सोच नहीं सकते कि कौन कितने दिन आपके साथ है कौन नहीं है। तो इट्स रियली गुड कि हाँ वाकई में कुछ आप में अच्छाई होगी तभी लोग आपके साथ इतने साल से जुड़े हुए हैं, वरना तो हर कोई आजकल 6 महीने में 1 साल में तुरंत मुझे ऐसी बात बोल देता है कि दिल पर लग जाती है ना। कहीं ऐसे झगड़े होने लगते हैं और कुछ ना सही तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो इस बात को लेकर के अपने अंदर गिल्ट फील होता है कि अरे यार वो कुछ अच्छा कर रहा है लाइफ में, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो इस बात पे भी लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, कटने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, दोस्ती हमेशा दोस्ती रहती है। आप कुछ बने ना बने वो एक अलग चीज़ है, बट आप वाकई में अगर किसी से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं तो वो चीज़ हमेशा एक लंबे समय के लिए बनी रहती है। तो अब देखिए हम लोग पहुँच गए क्लॉक टावर और रात के 1 बज रहे हैं और आप यहाँ का नज़ारा देखिए। मतलब वाकई में देख कर के लग रहा था कि लोग कितने शौकीन हैं। वाकई में नवाब लोग रहते हैं लखनऊ में, ऐसे ही नवाबों का शहर नहीं कहा जाता है। कोई खौफ नहीं है ना, लेडीज़ हों जेंट्स हों बच्चे हों सब खेल कूद रहे हैं, सब टहल रहे हैं। किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा बच्चा रात के 1 बजे घूम रहा है, या फैमिली खुद निकली है तो ये नहीं सोच रही कि रात के 1 बजे नहीं निकलना। यूपी है जहाँ नोएडा जैसे शहर में 10:30 बजे, मैं गया था अपने दोस्त के यहाँ तो बोलता है 10:30 बजे के बाद मैं नहीं जाऊँगा बाहर। कहीं लखनऊ ऐसी जगह है जहाँ आप बेखौफ घूम सकते हैं। तो थैंक यू गवर्नमेंट के लिए भी। ट्रैफिक नहीं है भाई कहीं। तो यही सब करते करते फिर काफ़ी टाइम हो गया, 1:30-2 बज गया घूमते घूमते, और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब चलते हैं क्योंकि कल से जॉब पे भी जाना है और मुझे भी अपना अगले टूर के लिए निकलना है। तो बस
आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने पुराने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ हम लोग घर पहुंच गए और सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर